हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल न्यू लाइफ विद 1117 में। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो यस, आज का जो ये वीडियो है, मैं इसमें आज बात करूँगी कि किसी को खुश करना कितना ज़रूरी है और अगर ज़रूरी है तो कैसे किसी को खुश किया जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ एक चीज़ें बताना चाहूँगी कि अगर आप किसी को खुश करना चाहते हैं तो आप उन्हें खुश क्यों करना चाहते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि आपको जो है किसी को खुश क्यों करना है। देखिए, अगर आप रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, आपका रिलेशनशिप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का है, हस्बैंड वाइफ का है, या फिर आपकी एक अच्छी फ्रेंडशिप है, या फिर आपके कलीग्स है, आपके बॉस है, कोई भी है, कुछ भी है, मतलब अगर आपको किसी को खुश करना है तो आपके दिमाग में ये विचार क्यों आ रहा है कि आपको किसी को खुश करना है। इसके दो ही रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न, या तो सामने वाला इंसान आपको बहुत ज़्यादा खुशी दे रहा है, इसीलिए आप चाहते हैं कि बदले में आप भी उसे खुश रखें। और दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि सामने वाला जो इंसान है ना, वो आप में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, उसको जो है आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए उसका इंटरेस्ट आप में बने, आप इसीलिए उसको खुश करना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से ये दो तरीके हैं जब इंसान सोचता है कि हमें जो है सामने वाले इंसान को खुश करना है। तो देखिए, मैं आपको छोटी छोटी और बहुत ही सिंपल चीज़ें बताऊंगी जो कि मुझे मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग लगता है, तो मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगी। एंड ऐसा नहीं है कि कोई मतलब यूज़लेस चीज़ें हैं, वो आपके काम की चीज़ें, बहुत छोटी सी है, लेकिन बात वही है ना कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि झूठ मत बोलो, बहुत छोटी सी बात है ना, कोई बहुत भारी भरकम चीज़ नहीं है, झूठ मत बोलो। लेकिन इसी झूठ को, ठीक है, छोड़ने के लिए या सच बोलने के लिए आपको कितनी हिम्मत चाहिए होती है, आपको कितना कुछ करना पड़ता है, ये हम सभी जानते हैं। तो बस वही बात है कि जो मैं चीज़ें बताऊंगी भले ही छोटी सी है, लेकिन उनको करने में जो एफर्ट्स है ना, जो उनको करने में मेहनत लगती है, तो उसी से आप पता लगा सकते हैं कि उस बात का कितना बड़ा मतलब है, कितना बड़ा अर्थ है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहली चीज़ देखिए, अगर आप रिलेशनशिप में हैं, मेनली हम रिलेशनशिप की ही बात करेंगे, आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं, अगर सामने वाला इंसान आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, आप जो है उसके साथ खुश है, वो आपके साथ खुश है, ठीक है, तो ऑफकोर्स आप उनको खुश रखिए। अब आप उनको खुश कैसे रख सकते हैं? छोटी छोटी चीज़ों में उनका साथ दीजिए। जब वो कभी उनका जो है बुरा टाइम चल रहा है तो उनकी बातों को सुनिए, उनको समझिए, उनको टाइम दीजिए, ठीक है, अच्छा वक्त स्पेंड कीजिए एक दूसरे के साथ, ठीक है। अगर कभी आपके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो भी जाती है तो अपना ईगो साइड में छोड़ के उस रिश्ते पर ध्यान दीजिए, एक दूसरे पे ध्यान दीजिए, क्योंकि जो अकॉर्डिंग टू मी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है ना, जो भी मिस्टेक्स होती है, तो वो ना परमानेंट नहीं होनी चाहिए। किसी अच्छे रिलेशनशिप में ये सारी चीज़ें परमानेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जितना कम टाइम पीरियड ये चीज़ें लेगी उतना अच्छा आपके रिलेशनशिप के लिए होगा। इस दुनिया में ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है, ऐसा कोई भी रिलेशनशिप नहीं है जहाँ दो लोगों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, ठीक है, या फिर दो ऐसे लोग हो जिनकी सोच एकदम एक दूसरे से मैच करती हो। ये पॉसिबल नहीं है। सब में अपने अपने मतलब सब में अंतर होते हैं, ठीक है। मैं डिफरेंट हूँ, आप डिफरेंट है, आपका पार्टनर डिफरेंट है, एक ही चीज़ में आप लोगों के विचार ही अलग अलग है। तो बस एक दूसरे को समझना होता है, मैनेज करना होता है चीज़ों को, और ऐसे से आप लोग जो है आराम से खुश रह सकते हैं, ठीक है। आपको लगता है कि उनको आपकी नीड है, इमोशनली नीड है उनको आपकी, ठीक है, आप उनके साथ रहिए, क्योंकि सामने वाला इंसान अगर आपके ऊपर एफर्ट लगा रहा है तो आपकी भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने एफर्ट्स लगाइए और सामने वाले इंसान को आप भी खुश रखिए। अगर आप उनको खुश रखेंगे तो वो भी आपको खुश रखेंगे। इस तरह से जो आपका रिलेशनशिप है वो बिल्कुल हेल्दी रहेगा। मतलब समझने की बात होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतियाँ, ये सारी चीज़ें होती रहती है, ये जो है पार्ट है हमारी लाइफ का, क्योंकि परफेक्ट इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तो इस भ्रम से बाहर आ जाइए कि आपके साथ कभी गलत नहीं हो सकता, या आपका पार्टनर कभी गलत नहीं कर सकता, या चीज़ें गलत नहीं हो सकती आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं है। गलतियाँ सबसे हो जाती है, छोटी बड़ी जैसी भी है, गलतियाँ हो जाती है, ठीक है। तो जहाँ आपको लगे कि यहाँ से बात बन सकती है, ये रिश्ता जो है बात करने से या फिर एक दूसरे को समझने से ठीक हो सकता है, खुश हो सकते हैं हम लोग, तो वहाँ पे एफर्ट्स लगाइए और एक दूसरे को खुश रखिए और अपने रिलेशनशिप को एकदम हेल्दी बनाइए, और आगे फ्यूचर के लिए आप अच्छा कर सकते हैं, अच्छा सोच सकते हैं, ठीक है। ये उन लोगों के लिए है जिनके पार्टनर उन पर बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं, जो आपके साथ खुश है, आप उनको खुश रखिए, ठीक है। ये उन लोगों के लिए कि जहाँ से आपको उम्मीद है कि नहीं, ये इंसान मेरे लिए परफेक्ट है, ये मुझे अपना टाइम दे रहा है, ये मेरी केयर कर रहा है, ये जो है मेरी रिस्पेक्ट को समझता है, मुझे रिस्पेक्ट दे रहा है, मेरे अप्स एंड डाउन्स में मेरे साथ है। तो यस, आपका पूरा हक है, आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस इंसान के साथ खुश रहिए, उसको खुश रखिए, सेम एफर्ट्स आप भी डालिए, ठीक है। क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, लेकिन थप्पड़ एक हाथ से ज़रूर बजता है, इस चीज़ को आप याद रखिए। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरे तरीके की,
जिसमें हम लोग कोशिश करते हैं सामने वाले को खुश रखने की, और वो कोशिश हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि सामने वाला इंसान हम में इंटरेस्टेड नहीं है। जितना प्यार, जितना लगाव, जितनी अटैचमेंट, जितनी केयर, जितना टाइम हम उसे दे रहे हैं, सामने वाला इंसान हमें नहीं दे रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमें उसे खुश करना है। ऐसी सिचुएशन जिसकी भी लाइफ में है, तो आप जो है मेरी बात बहुत 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 ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैक्सिमम लोगों की ज़िंदगी में यही प्रॉब्लम है कि सामने वाला इंसान आप में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है और आप इधर से मरे पड़े हो। मतलब आपने अपनी ज़िंदगी हेल बना के रखी है उनको खुश करने के चक्कर में। मतलब उनको क्या बोले, मतलब एक देवता होता है ना, उसको खुश करने के लिए क्या क्या करते हैं। वही चीज़ है कि आप भी उस इंसान को खुश करने के लिए मतलब एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन वो इंसान टस से मस नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या आपको उसको खुश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो मेरा सजेशन तो यही है कि मत कीजिए। ठीक है, ठीक है, आप अपने रिलेशनशिप को टाइम दे रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हो आप, ठीक है, आप जो सामने वाले इंसान को भी टाइम दे रहे हैं कि वो भी आपको समझे, ठीक है, मतलब आप बहुत कुछ कर रहे हैं, एफर्ट्स आप लगा रहे हो, आपने लगाए, बहुत अच्छी बात है, लगानी भी चाहिए, अच्छी बात है, आपने जो किया, जितना किया, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन जब आप ऐसे हाथ जोड़ने पे मजबूर हो जाए ना, भीख मांगने पे मजबूर हो जाए ना, रो रो के आप किसी को बोल रहे हैं कि मेरे से बात कर लो, मेरी केयर कर लो, मुझे समझो, तो समझ जाओ कि अब आपको ना रुकना है, आपको रुक जाना है। ठीक है, क्योंकि जिस इंसान के लिए आप इतने एफर्ट्स लगा रहे हो ना, उसको कोई मतलब नहीं है। अगर उसको मतलब होता तो वो आपकी बात को समझ जाता है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार ट्राई करने पर वो समझ जाता है, 4 बार ट्राई करने पर वो समझ जाता है। वो यहाँ तक आपको नहीं पहुँचने देता। ठीक है, तो आप ये बात समझ लीजिए कि सामने वाले इंसान को आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। भले ही आपकी अटैचमेंट है, आपको प्यार है, आपको लगाव है, आपको जो है उनकी केयर करना अच्छा लगता है, आप उनको टाइम दे रहे हैं, सारी चीज़ें आप कर रहे हो, लेकिन सामने वाला इंसान कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट आपको नहीं दे रहा है, तो आपको ऐसी सिचुएशन में सामने वाले इंसान को छोड़ देना है वहीं पर। मतलब जो हरकतें आप कर रहे हो इधर से स्टॉप हो जाइए, क्योंकि सामने वाले इंसान को कोई इंटरेस्ट नहीं है। हर चीज़ यही बता रही है, उनका हर एक एक्शन रिएक्शन यही बता रहा है कि उनको आप में इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, आप जलील हो चुके हो, आप जलील हो रहे हो। तो ऐसी सिचुएशन में किसी को खुश करना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि सिर्फ किसी को खुश करने से ही सब कुछ हो जाता है, तो आप बहुत बहुत ज़्यादा गलत हो। और ये चीज़ भी आप समझ लीजिए कि हर किसी को खुश करना पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं ना कि मैं कुछ भी करूँगी, यहाँ से करूँगा, यहाँ से सामने वाला इंसान खुश हो ही जाएगा, तो ये आपकी गलत सोच है। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो जहाँ ज़रूरी हो वहाँ आप अपने एफर्ट्स लगाइए, खुद खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। लेकिन जहाँ पर आपको लग रहा है कि आपके जो एफर्ट्स हैं, ठीक है, आपकी जो कोशिश है वो मतलब नाकाम होती जा रही है, तो वहाँ रुक जाइए और पीछे हट जाइए। क्योंकि आपकी लाइफ में केवल और केवल किसी को खुश करना ही एकमात्र गोल नहीं है। बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से लोग आएंगे, बहुत से लोग जाएंगे, किस किस के लिए आप रोएंगे, है ना। और जो ये इस तरह के लोग होते हैं ना, इनके लिए आप अगर कुछ भी कर दो ना, अगर आप एक चीज़ कर रहे हो उनको खुश करने के लिए, उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। फिर वो दूसरी चीज़ आपसे करवाएंगे, आप वो भी करेंगे क्योंकि आपको अटैचमेंट है और उन्हें तो मज़ा आ रहा है ना। ठीक है, हाँ, कभी कभी वो भीख में आपसे बात भी कर लेंगे, आपको टाइम भी दे देंगे, आपको समझेंगे, कभी कभी आपसे पूछ भी लेंगे, हाँ जी खाना खाया, हाँ जी क्या कर रहे हो, कहाँ हो। कभी कभी वो ये सारी चीज़ें भी कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि छोटा बच्चा है, टॉफ़ी से खुश करो या फिर ऐसी किसी बात से खुश करो, डजेंट मैटर। वो आपको मतलब दया दिखा रहे, वो आपके ऊपर दया कर रहे हो आपके ऊपर। ठीक है, ऐसा ही समझो, आप दया कर रहे हैं, रहम कर रहे हैं आपके ऊपर। तो ऐसे लोगों से जितना आप पीछे रहेंगे, जितना आप दूर रहेंगे, बहुत अच्छी बात है। ऐसे लोगों पे कोई एफर्ट मत लगाइए। इनको खुश करने के बजाय खुद को खुश रखिए, अपने एफर्ट जो है खुद पे लगाइए, क्योंकि ऐसे लोगों को खुश करने से कुछ भी नहीं मिलने वाला। ना तो ये लोग आपकी लाइफ में आएंगे, ना आप खुद कभी खुश रह पाओगे। अगर किसी कारणवश मान लीजिए आपकी किस्मत इतनी अच्छी रही कि वो सामने वाला इंसान कन्विंस हो गया, वो आपके साथ रहने लग गया, वो आपसे बात कर रहा है, तो आपको ना पूरी लाइफ उसकी डिमांड पूरी करते रहना पड़ेगा। मतलब आज अगर आप एक चीज़ कर रहे हो, कल आपको दूसरी चीज़ करनी पड़ेगी। ध्यान में रखिए, आप अपनी लाइफ अपने हिसाब से कभी जी नहीं पाओगे, क्योंकि अब आपने डिसाइड कर लिया कि आपने जो भी करना है वो उस इंसान की खुशी को मद्देनज़र रखते हुए करना है। आप अपनी खुशी से, आप अपने हिसाब से कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आपने गलती से भी कभी कुछ किया तो वो रिश्ता वहीं ख़त्म हो जाएगा, आप बुरे बन जाओगे उस इंसान के लिए। ठीक है, क्योंकि ऐसे लोगों को ना आदत हो जाती है आपको इस तरह की देखने की। अगर कभी आपने गलती से अपने हक की, अपनी इज्जत की या अपने किसी भी फेवर की बात कर ली ना, तो वो चीज़ इनको बहुत चुभती है और ये बात बात पे आपको मतलब धमकी देते रहेंगे कि नहीं, अगर तुम ऐसे बन के रहोगी तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, मुझे ऐसी लड़की, मुझे ऐसा लड़का नहीं चाहिए। मतलब ये ऐसी ऐसी चीज़ें आपको बोलते रहेंगे। मतलब तो ये ऑल ओवर आपको कंट्रोल करते रहेंगे पूरी लाइफ।
ठीक है। और जो कमांड है वो इनके हाथ में ही रहेगी और आप इनको हमेशा खुश करते ही रहेंगे और इनकी डिमांड कभी पूरी नहीं होगी। याद रखिएगा, जो लोग आपको मजबूर कर दें यहाँ तक और उसके बाद वो आपके ऊपर रहम कर रहे हैं, तो वो लोग कभी भी आपको आपकी लाइफ आपके हिसाब से जीने नहीं देंगे। आपको अपनी लाइफ उनके अकॉर्डिंग जीनी पड़ेगी और वो अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जिएंगे। तो उम्मीद है कि आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होगी। उन्हीं लोगों को खुश कीजिए जहाँ से आपको उम्मीद है, जो लोग आप में इंटरेस्टेड है, जो लोग आपके साथ रहने में इंटरेस्टेड है, जिनको आपसे जो है अटैचमेंट है, जो आपकी केयर कर रहे हैं, उन लोगों को आप खुश रखिए। ठीक है, ऐसे लोगों पे अपना टाइम इन्वेस्ट मत कीजिए, एनर्जी इन्वेस्ट मत कीजिए जहाँ से कोई भी अच्छा आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। और दूसरी बात हमेशा याद रखिए कि सबको खुश करना इतना ज़्यादा आसान नहीं, मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि आप सबको खुश करें, नहीं कर सकते आप। अगर आप आज किसी इंसान को एक चीज़ से खुश कर रहे हैं और वो खुश हो भी रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सब भी उस काम से उस चीज़ से खुश होंगे। नहीं, सबकी अपनी सोच है, अपना अपना नेचर है। किसी को कोई चीज़ अच्छी लगती है और किसी को सेम चीज़ अच्छी नहीं लगती है, तो सबको खुश करना पॉसिबल नहीं है। और मैं तो ये बोलूँगी किसी को खुश करो ही मत, आप जैसे जो हो खुद में ही खुश रहो। ठीक है, सामने वाला इंसान अगर आप में इंटरेस्ट दिखा रहा है, वो आपके साथ खुश है, आप भी उसके साथ खुश रहिए। ठीक है, लेकिन जहाँ पर आप जलील हो जाएँ, आपकी जो इज्जत है वो दांव पे लग जाए, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का कत्ल हो जाए, खून हो जाए, वहाँ जो है खुद को रोकिए और इस बात को समझिए। और मैक्सिमम टाइम जो है हम लोग इस बात को समझते तो है, बट काफ़ी टाइम के बाद। ठीक है, जितना टाइम लगता है लगाइए, बट कोशिश कीजिए कि कम से कम टाइम लगे आपको। ठीक है, क्योंकि आगे की ज़िंदगी आपको बहुत अच्छे से जीनी है। किसी को खुश करने के लिए आप पैदा नहीं हुए कि आप किसी को खुश करते ही रहेंगे। नहीं, आपकी ज़िंदगी है, आप अपने हिसाब से जिए। सामने वालों को बोलो कि ठीक है, अगर तुम्हें सही नहीं लग रहा है, तुम्हें मेरे साथ खुशी नहीं मिली, जाके अपनी खुशी ढूंढो। जहाँ तुम खुश हो, जिस चीज़ में तुम खुश हो, किसी और से जाके करवाओ, किसी और को जाके बोलो मैं तो ऐसी ही हूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है, अगर तुम्हें मेरे से बात करनी है, जो भी तुम्हें मतलब लगता है कि मेरे साथ रहना है, तो मुझे भाई ऐसे ही एक्सेप्ट करो। मैं किसी के लिए नहीं बदल सकती। तुम्हारे लिए मैं अगर आज तक मैंने डांस नहीं किया तो मैं अब डांस करना शुरू नहीं करूंगी। तुमको अगर रहना है तो ऐसे ही रहो। अगर तुम्हारी कोई एक्स्ट्रा डिमांड है, जाके किसी और के पास जाओ, बतेरे हैं इस दुनिया में जो आपकी डिमांड को पूरा करेंगे। तो उम्मीद है कि आप इस बात को समझ चुके होंगे कि आपको कैसे किसको खुश रखना है और कब रखना है और कब नहीं रखना है। ठीक है, तो इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखिए। जब भी आप इस स्थिति में फंसे, जब भी ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में बने, तो अब मैं हमेशा बोलती हूँ अपनी आंखें और अपने जो कान हैं ये हमेशा खुले रखो, हमेशा खुले रखो। क्योंकि अगर आपकी आंखें और अगर आपके कान खुले हैं ना, अवेयर है ना, तभी आपका जो मुंह है ना आपका साथ देगा, आपकी जीभ आपकी साथ देगी। ठीक है, अगर ये दोनों चीज़ें बंद है तो ये कभी नहीं बोलेगा, आपका मुंह कभी कुछ नहीं बोलेगा। तो ये हमेशा खुले रखो, चाहे आप जैसी मर्जी सिचुएशन में है, अच्छी बुरी, रिलेशनशिप वाली, या फिर मैं यूँ कहूँ मतलब कोई भी सिचुएशन हो, कैसी भी सिचुएशन है, अपनी आँख और अपने कान दोनों हमेशा खुले रखो। ठीक है, तब जाके आपका ये भी चलेगा और आपका मुंह भी चलेगा। तो जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ पे अपने एफर्ट्स ना लगाएं। ठीक है, और जहाँ से उम्मीद हो, जहाँ से सामने वाला इंसान एफर्ट लगा रहा है, वहाँ आप ज़रूर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के अपना फ़र्ज़ जो है अदा ज़रूर करें। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको ज़रूर मोटिवेट किया होगा। तो इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बाकी आप सभी अब अपना ध्यान रखें, खुश रहे अपनी लाइफ में और आगे बढ़ते रहे और हमेशा पॉजिटिव रहे। थैंक यू सो मच।